Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about present perfect tense. इसको पढ़ने से पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ई है आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। कीवर्ड्स यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं कम शब्दों में ही। तो हैज, जो हैज है हेल्पिंग वर्ब, इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट जब ही, शी, इट, नेम यानी कोई एक नेम होगा तो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हेल्पिंग वर्ब हैव है इसका इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ वी लर्न अबाउट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का विभिन्न कंडीशन में, विभिन्न स्थिति में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यानी जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। ओके, अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन या सिचुएशन जो है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो और कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल के रूप में बता दें आपको, जैसे हैव यू रीड हैमलेट, ठीक है, तो इससे किसी कार्य का पता नहीं चल पाता है वो पूरा हुआ है या नहीं। आपका अगला पॉइंट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी यानी वर्तमान में जो पूर्ण हुआ है, यानी अभी भी हाल ही में पूर्ण हुआ है, तो उस स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है, यानी कोई कार्य पहले हो चुका है उसकी फीलिंग या उसका एहसास अब हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में बता दें, जैसे द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी जो लिफ्ट क्या है वो टूट चुकी है, तो अब इसका रिजल्ट क्या है या जो प्रभाव है उसका क्या हो रहा है। सो वी हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी अब हम उसका इस्तेमाल लिफ्ट के टूटने की वजह से अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसका इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतया पत्र लेखन में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कुछ शब्द जैसे येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, एवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज, दिस, इट, दैट इज, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे दिस इज, इट इज, दैट इज, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द ओनली, वर्स्ट, etc। इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बता दें एग्जाम्पल के थ्रू, दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी किया जाता है या किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, किसी पास्ट एक्शन हेतु वार्तालाप सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुरू किया जाता है। जैसे वेयर हैव यू बीन, हैव बीन टू द सिनेमा।
हमारा अगला कंडीशन है कि वाक्य में कंडीशनल क्लॉज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता दें, आई कैंट डिसाइड अंटिल आई हैव डिस्कस्ड द मैटर विथ माई वाइफ। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट एवं प्रेजेंट का मिश्रण है, तथापि यह ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब्स जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मंथ, वीक, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता दें कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, तो ये गलत है। इसका सही हो जाएगा ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी नियमों को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट है हमारा एएस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। वह जा चुका है, ठीक है, तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, तो ही सिंगुलर है, इसके साथ जो है हैज़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो पूर्णिमा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। फ्रेंड्स, ये पूर्णिमा के लिए अपने की अंग्रेजी हर लिखा गया है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो प्रोनाउंस एंड इट्स फॉर्म्स में बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, तो उसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। वे सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। यहाँ पे आई के साथ है और दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, प्लूरल हैं, ठीक है, प्लूरल। अब एक आप समझ गए तो नेक्स्ट आपका बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब है नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल्स देख ले रहे हैं हम। क्या देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको समझाने के लिए सेम सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, बस उसी को इसके रूल के हिसाब से चेंज कर दिया है, यानी वही सेंटेंस है, बस यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। वह नहीं गया है, ठीक है, तो ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक है, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। गो, वेंट, गॉन इसका फॉर्म होता है वर्ब का। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में बताएंगे। वर्ब के फॉर्म दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो ये जो गॉन है आपका इरेगुलर वर्ब का है, ठीक है। पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, या नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पूर्णिमा हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट है प्लूरल वाला कि मैं नहीं नहाया हूँ, आई हैव नॉट टेकन बाथ, ठीक। वे नहीं सोए हैं, दे हैव नॉट स्लेप्ट, ठीक, वे नहीं सोए हैं। आप स्पीकिंग में अक्सर इसको शॉर्टकट में कर दिया जाता है, हैव नॉट को हैवेंट और हैज़ नॉट को हैजेंट बोला जाता है, ठीक है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर थर्ड, IAS क्या, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यानी क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, इसको हम नहीं बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, और ऐसे सेंटेंस में हम जानते ही हैं कि जो शब्द क्या होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और वही उस यानी क्या का अंग्रेजी हो जाता है। तो क्या वह जा चुका है, यानी हैज़ ही गॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट ही से पहले हैज़ लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, क्या पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, हैज़ पूर्णिमा कंप्लीटेड हर वर्क, ओके। क्या मैं नहा चुका हूँ, क्या मैं नहा चुका हूँ, हैव आई टेकन बाथ। क्या वे सो चुके हैं, हैव दे स्लेप्ट, ओके, हैव दे स्लेप्ट। अब हमारा रूल नंबर फोर्थ है INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
क्या, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब इसका एग्जांपल देख रहे हैं, सेम सेंटेंस है, आपको पहले ही बता रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं और अपने से कोई भी सेंटेंस बनाकर और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने व्यवहार में भी ला सकते हैं ताकि आपको इसे सीखने में कठिनाई ना हो। क्या वह नहीं गया है, हैज़ ही गॉन, सॉरी, क्या वह नहीं गया है तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट गॉन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्या पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। देखिए ये निगेटिव है, ठीक है, तो हैज़ नॉट पूर्णिमा, सॉरी, हैज़ पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लूरल, क्या मैं नहीं नहाया हूँ, हैव आई नॉट टेकन बाथ, यानी सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड नॉट लग जाता है, ठीक है। क्या वे नहीं सोए हैं, हैव दे नॉट स्लेप्ट, ठीक, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5, IAS यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है, वह कहाँ जा चुका है, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दिया, फिर हैज़ ही गॉन, ठीक। पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है, यानी क्या पूरा किया उसने, तो व्हाट, यानी इसको पहले हम समझ लें कि जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो इस तरह के सवालों को जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा चाहे जितना हो सकता है, ठीक है। तो पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है, यानी कुछ है, कोई काम जो पूरा कर लिया है उन्होंने, तो व्हाट हैज़ पूर्णिमा कंप्लीटेड, यानी पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है। मैं क्यों नहा चुका हूँ, वाई हैव आई टेकन बाथ। वे कैसे सो चुके हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हाउ हैव दे स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल है INS इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले या कोई क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जो प्रश्नवाचक के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, वह कहाँ नहीं जा चुका है, हो जाएगा वेयर हैज़ ही नॉट गॉन। पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण किया है, यानी क्या नहीं पूरा किया है, तो व्हाट हैज़ पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड। ओके, मैंने क्यों नहीं नहाया है, ठीक है, यानी एनी रीज़न, वाई हैव आई नॉट टेकन बाथ। वे कैसे नहीं सोए हैं, ठीक है, तो हाउ हैव दे नॉट स्लेप्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ओके, अब आपके लिए एक एक्सरसाइज फर्स्ट है, हमने सिंपल एक एग्जांपल दे रखा है, आप अपने मन से भी कोई भी सेंटेंस लेकर और उसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसके जो 6 रूल हैं सब पे हमने एक एक सेंटेंस दे रखा है। एस के लिए मैं देखिए आपको दिया है, मैंने खा लिया है, NS यानी मैंने नहीं खाया है। IAS क्या मैं खा चुका हूँ। INS क्या यानी क्या मैंने नहीं खाया है। IAS WH वर्ड मैंने क्या खाया है। INS WH वर्ड मैंने क्या नहीं खाया है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज फर्स्ट रहा, इसको आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बनाकर ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सेकेंड 2। अब आपको अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले छोटा स्टेप उठाइए, उसके बाद एक ही स्टेप से करते 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 आप बड़े स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है, यानी एक दिन बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहले अपने मन में आप अपने हिसाब से भी कोई भी छोटा सा सेंटेंस लेके उसमें एक एक शब्द जोड़ जोड़ के उसे बड़ा करते रहिए और उसका ट्रांसलेशन करते रहिए। आप आसानी से कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए दिया है एग्जांपल, वह गया है, वह विद्यालय गया है। देखिए हमने एक एक वर्ड बढ़ाया है सब में और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया है, सेम सेंटेंस है। वह विद्यालय पढ़ने गया है,
वह विद्यालय शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय अपने भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय अपने सगे भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय अपने सगे भाई और मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। वह विद्यालय अपने सगे भाई और अपने मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। इस प्रकार आपने देखा ये सारे एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज आपको दिया गया है मैंने, और छोटा सा सेंटेंस बड़ा हो गया और आप आसानी से सीख भी गए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ठीक है।